रॉक स्टार्स, क्या आपको डर लग रहा है मैथ से कि सर रिवीजन नहीं हो पाया? तो बेटा आ जाओ, केवल 20 से 22 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करने जा रहा हूं। इवन एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूं। गारंटी मतलब गारंटी है बेटा। केवल 20 से 22 मिनट में पूरा की पूरी बुक खत्म करेंगे, पूरी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले याद करेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के एकदम तैयार हो जाना बेटा, तुम तैयारी ना, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि केवल 20 से 22 मिनट में पूरी बुक खत्म करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं रियल नंबर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। सर सबसे पहले क्वेश्चन आता है एचसीएफ और एलसीएम बेस पर क्या फॉर्मूला होता है। पूरा चैप्टर भी रिवीजन होगा, नोट करते चलना, चैप्टर्स के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटन नोट्स है बेटा, बस ध्यान से सुनते रहना और रिवाइज करते रहना साथ साथ में। पहला पॉइंट आता है एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ, दो प्रोडक्ट का सम यानी ए इंटू बी जो होता है दो प्रोडक्ट, वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सम ऑफ एन प्रोडक्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर पे मतलब जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर के जो भी फैक्टर्स बनेंगे उसके पावर का सम कर दो या प्रोडक्ट कर दो, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्या क्या, एफटीए बेस्ड। क्या एफटीए होता है? एफटीए का मतलब पता है ना, पता, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और उसके बाद फाइंडिंग वैल्यू, के की वैल्यू, जो भी नॉर्मल्स की वैल्यू पूछा जाता है, जैसे पावर में दे दिया, फैक्टर्स ढूंढोगे, उसमें कोई पावर में ए मतलब 2 की जगह पर ए गायब कर दिया, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा कंपोजिट प्राइम नंबर, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कैसे अभी मैं दिखाऊंगा। एंड डिजिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, लिख लो। तुम्हें पता है कि कभी भी किसी के भी एंड डिजिट यानी जब एंड में यूनिट डिजिट पर 0 लाना हो तो हमें 2 into 5 के दो प्रोडक्ट होने कंपलसरी हैं। अगर ये 2 into 5 का प्रोडक्ट नहीं है तो भैया वो नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रूव इरेशनैलिटी बेस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी प्रोडक्ट एंड सम बेस पर इरेशनल को रेशनल में प्रूव करो और प्रूव करो इरेशनल को, इस टाइप से। तीसरा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, रिमाइंडर बेस्ड और एचसीएफ एलसीएम। आइए फटाफट इन पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट एंड पावर होता है उस पर क्वेश्चन कैसा बनता है कि आप सम करो एक्सपोनेंट का या प्रोडक्ट करो एक्सपोनेंट के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे। दूसरा एक्सपोनेंट ऑफ 3, जो भी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टर, मतलब इसमें जो 3 आएगा वो कितनी बार आया उसके एक्सपोनेंट। दूसरा तरीका, दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। एचसीएफ एलसीएम और पर बेस जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो कैसे बेटा, एचसीएफ और एलसीएम का 2 नंबर दे दिया जाएगा, इसका पूछने के लिए पूछ देगा m बराबर ये, n बराबर इतना, तो एचसीएफ एलसीएम पूछ सकता है। तीसरा एचसीएफ इनके बेस पर इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा तो आपकी p की वैल्यू जो मैंने पूछा था ना, फाइंड वैल्यू ऑफ m p q, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर्स वर्ड प्रॉब्लम में भी दिए जाएंगे ऐसे। और एलसीएम और एचसीएफ का स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर पर बेस भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इरेशनल को प्रूव कैसे करेंगे। सम ऑफ रेशनल और इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, याद रखना बेटा। और इरेशनल का सम क्या होता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो बोल रहा हूं, जीरो को छोड़ करके रेशनल और इरेशनल को जब प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका हमेशा आंसर इरेशनल आता है। बट इरेशनल और इरेशनल का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल कब, जब जीरो नहीं हो, जीरो इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये थ्योरी बदल जाएगी। प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √13 प्लस √12 इज टू मल्टीप्लाई बाय मेक इट अ रेशनल नंबर्स, आपको ये कॉन्जुगेट पेयर पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम कैसा आएगा, एचसीएफ आएगा, एलसीएम, द नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कीवर्ड्स हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा चुका हूं, इस पर ध्यान, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए दूसरे चैप्टर पर पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर ये कहता है कि बेस्ड ऑन जीरोस कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। उस पर रेसिप्रोकल आया तो सी बराबर ए याद रखना, नेगेटिव आया तो बी बराबर 0 रखना, सम प्रोडक्ट आया तो माइनस बी बराबर सी रखना। जीरो टाइम बेस्ड यानी जीरोस जो होगा, या टाइम बेस्ड जब क्वेश्चन जैसे अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी एक को अल्फा दूसरे को 2 टाइम्स बोला तो 2 अल्फा बोल देंगे। और एक जीरोस गिवन रहेगा तो दूसरा फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिलेशन बिटवीन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फॉर्मुलेशन याद रखना बेटा, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह क्या रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के। इसका ये फॉर्मेशन होता है जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। तो उसके बाद जो केस बेस्ड आता है, बेस्ड ऑन इसी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला, लीनियर इक्वेशन से इन 2 वेरिएबल को याद करते हैं। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में जो ग्राफिकल मेथड होता है, एक तो अलजेब्रिक मेथड, इसमें सब्स्टिट्यूशन अल्टरनेट मेथड जो होता है वो हम
बेसिकली 9th में पढ़ चुके हैं, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। जहां से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो उसको ध्यान से देखते हैं। ग्राफिकल जो मेथड होता है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं होते क्योंकि उनके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यानी वन सॉल्यूशन बनते हैं। कंसिस्टेंट भी होते हैं, कंसिस्टेंट दोनों होते हैं, इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइड दोनों को हम कंसिस्टेंट बोला जाता है। अब ये जो कॉन्साइड होते हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। उसी तरीके से पैरेलल जो कि इनकंसिस्टेंट होता है, इसीलिए क्योंकि इसके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, तो A1 A2 B1 B2 के बराबर बट C1 C2 के बराबर नहीं हो सकता। इस पर वर्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछे जाएंगे, एज बेस्ड, नंबर बेस्ड, फ्रैक्शन, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आएंगे, और लिख लेना नंबर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आ रहा है। केस बेस्ड इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आइए चैप्टर नंबर 4 पर ताबड़तोड़ बस रिविजन्स करते हुए चलेंगे बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको बोलते हैं x² + bx + c = 0, जो डिफाइन करता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को, उसमें नेचर ऑफ रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। इसमें अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड आ जाएगी। d बराबर 0 हो जाएगा तो इक्वल एंड रिपीटेड बनेगा। d लेस देन होगा तो नेगेटिव बनेगा, नो रियल। d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हुआ तो रियल बन जाएगा। और d की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है, मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा, पिछले साल भी पूछा था बेटा, इस साल भी जाएगा कि अगर रूट्स जो है रेशनल है तो उसकी क्या कंडीशन है, डी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी का मतलब हमेशा याद रखना b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशंस में क्या पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, मतलब रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में, अल्फा इनटू बीटा का। फिर रिलेशन आपसे क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने के जो फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना। कॉन्जुगेट पेयर पर भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बना था। वर्ड प्रॉब्लम किसमें किसमें आएंगे, इसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछाता है, डिस्टेंस स्पीड पर भी आता है, मैन एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, पिछले साल भी आया था, यहां पर भी आएगा। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आया तो केवल एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से चाहे तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम आए, चाहे तुम्हारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आए, इसी फॉर्मूले से तुम्हारा क्वेश्चन निपट जाएगा। आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 5 टर्म्स होते हैं, 5 पांडव, उसी के बेस पर पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसको T1 से भी दिखाते हैं। डी कॉमन डिफरेंस होता है। एन को हम nth टर्म या पोजीशन की वैल्यू, यानी जिस प्लेस पर है उसकी भी वैल्यू या nth टर्म भी बोलते हैं। Sn क्या होता है, सम ऑफ द n टर्म, और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब फाइंड करना होता है कि कितने टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए मिल सकते हैं। इससे की पॉइंट्स क्या है ध्यान में रखना, जब भी हाउ मेनी, विच, डिविजिबल, मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्म्स, रो या नंबर ऑफ रो, या क्वेश्चंस टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस टाइप अगर कीवर्ड आते हैं तो हमेशा याद रखना वहां पर n फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, यानी उस पूरे इक्वेशंस में, उस पूरे फॉर्मूले में n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। बट अगर कंडीशंस, जैसे अगर अब ये तुम्हारा n की वैल्यू तुम्हें तो पता चल गया कि n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फॉर्मूला दो ही होता है। कौन सा, एक nth टर्म का होता है जिसको an बराबर a + n - 1 * d बोलते हैं। बट अगर फ्रॉम लास्ट एंड से अगर यही पूछा जाए कि लास्ट एंड से मुझे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बता दो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, यानी फ्रॉम लास्ट एंड अगर वर्ड आता है तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, an बराबर l - n - 1 * d। अगर सम पूछा जाएगा, यानी इनके साथ ये जो सारे कीवर्ड्स हैं बेटा, इस सारे कीवर्ड के साथ में अगर सम वर्ड या टोटल वर्ड इसमें ऐड हो जाता है तो ये इधर फॉर्मूला ना जा करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी Sn बराबर n/2, यानी वहां पर सम का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बट इसमें एक और कंडीशन आती है बेटा, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होता है, तो ये फॉर्मूला यूज ना करके हम Sn बराबर n/2 a + an का यूज करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d बराबर t2 - t1, an बराबर Sn - Sn - 1। और जब नेचुरल नंबर गिवन होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये सारे कीवर्ड्स तुम्हें कहीं नहीं पता चलेंगे बेटा। जब नेचुरल नंबर गिवन होते हैं, लाइक जैसे Sn बराबर 3n² + 4n, वहां पर हम हमेशा n की वैल्यू 1 2 3 रख करके प्रूव करते हैं। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक भी मैंने तुम्हें बताया है, जाकर के देख लेना ऑन द सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, कैसे अगली वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट, ट्राइंगल पर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में अगर बात करेंगे तो रेशियो सेम होता है, याद रखना, साइड होता है रेशियो सेम, एंगल्स होता है इक्वल्स। 3 क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं, ट्रिपल ए या फिर उसको डबल ए भी क्राइटेरिया बोल सकते हैं, SAS और AS ट्रिपल एस। इसके अलावा कोई भी सिमिलरिटी का प्रूफ करने के तरीके नहीं होते। बीपीटी थ्योरम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाना, प्रूफ करने के लिए तुम्हारे बोर्ड में आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका रेशियो बराबर होता है, और अगर रेशियो बराबर है तो वो क्या बन जाएगा, वो लाइंस पैरेलल बन जाएंगी, इसलिए हमने वाइस एंड वर्सा लिख दिया। अब इसमें यूज कैसे करोगे, ट्रिक्स क्या कहती है बेटा, कि जब बात होगी पैरेलल लाइंस की, मतलब जो भी आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगल दे दिया जाए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन की बात होगी तो
हमेशा छोटा अपॉन में बड़ा, यानी इस छोटकू भैया ट्राइंगल और इस बड़कू भैया वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। और लेकिन जब पैरेलल लाइन के बारे में बात नहीं की जाएगी तो हम जैसा देश वैसा भेष वाला कॉन्सेप्ट, मतलब अगर हम ये छोटा अपॉन में छोटा बड़ा कर रहे हैं, छोटा अपॉन में बड़ा कर रहे हैं, या छोटा अपॉन में छोटा, छोटा अपॉन में छोटा, जो भी करेंगे, जैसा देश जो एक साइड करोगे वही दूसरे साइड तुम्हें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रूफ टाइप क्वेश्चंस में प्रूफ बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज लास्ट 4 इयर्स के तुम्हें लगाना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाना, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये यहां से तुम्हें पढ़ाई करनी है इस चैप्टर को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी 7 चैप्टर। डिस्टेंस और वर्टेक्स या इक्विडिस्टेंस, ये तीनों वर्ड आ गए या कोलिनियर वर्ड आ गए तो हमेशा याद रखना इसी फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोलिनियर भी आया तो समझ जाना कि ये तीनों 3 पॉइंट्स हैं, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी। अगर दो का सम, दो छोटे छोटे का सम बड़े वाले के सम के बराबर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे इसी फॉर्मूले से। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर इंटरनली पूछा है तो प्लस हो जाएगा और अगर एक्सटर्नली पूछा है तो बीच में बस माइनस हो जाएगा। सबको फॉर्मूला पता है क्या, x बराबर mx2 - nx1 अपॉन में m - n। एक्सटर्नल के लिए x और y के कंडीशंस में होता है। मिड पॉइंट में क्या हो जाता है, रेशियो 1:1। मिड पॉइंट में क्या हो जाता है, रेशियो 1:1 हो जाता है। तुम्हें पता है बेटा, ये फॉर्मेशन आप याद रखोगे। ट्रिक्स कैसे याद रखनी है, अगर रेशियो तुम्हें पूछता है एमसीक्यूज में, हर साल पूछा गया, इस साल भी आएगा। रेशियो अगर x एक्सिस से पूछा है एमसीक्यूज में तो हमेशा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देना, my2 - यानी y वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और अगर y एक्सिस से पूछा है तो x वाला फॉर्मूला, मतलब mx2 - nx1 बराबर 0। 1 या 2 या मैक्सिमम 5 सेकंड में आंसर बता दोगे तुम। अगर पैरेलल वर्टेक्स गिवन है, मतलब पैरेलल वर्टेक्स गिवन है, तो हमेशा याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपको। नेक्स्ट, मतलब 4 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं पैरेलल लाइन वाले में। पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, जो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। चारों में से अगर 3 गिवन है, 1 पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसी फॉर्मूले से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां से केस बेस्ड 100% बनते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मेशन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस सेक थीटा हाइट अपॉन में बेस। अपोजिट रेशियो जो हो जाता है, साइन थीटा बराबर 1 cos सेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 cot थीटा। इसी के बेस पर आइडेंटिटीज जो यूज हो जाती है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको रिवर्स करते हुए हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेसिप्रोकल वाला कीवर्ड, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस cos थीटा होता है। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू अगर पूछा था इसी का रेसिप्रोकल, यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना बेटा, एंड वाइस एंड वर्सा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेसिप्रोकल पर। मतलब अगर a माइनस बी, ये केवल 2 कंडीशंस में फुलफिल होता है, सेक और टेन में, कॉसेक और कॉट में। इसके अलावा साइन और कॉस में नहीं होता। इस चीज का याद रखना, मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है बेटा। ये केवल और केवल 2 कंडीशंस में होती है, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होता। ये कुछ आइडेंटिटीज है, इसी आइडेंटिटीज के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस 2 चीजों का है। एक तो तुम्हारा जो बेसिक्स है, अपोजिट जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पता होना चाहिए, यानी साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का है जो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। और जो भी थीटा पूछा जाएगा, जैसे इसमें थीटा ये दिया है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, यहां पर थीटा दिया है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ। बस ये 2 कॉन्सेप्ट पता है और ये चीज अगर आपको पता है तो कॉन्सेप्ट उड़ा दोगे। क्या है, जब क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की बात होती है, जब आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है तो क्या यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर साइन थीटा को यूज कर लेना। जब क्वेश्चन में बेस और हाइपोटेन्यूज किसको बात करते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यूज कर लेना। और जब अपॉन में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो, जब बेस और परपेंडिकुलर की बात हो तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैंने ट्रिक बताया तुम्हें कि कैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं फटाफट अगले चैप्टर्स पे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, सर्कल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहता है, ओनली 1 टेंजेंट, एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है। 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल। सर्कल की बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से केवल और केवल 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलकर के। अगर 2 टेंजेंट खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये 2 रेशियो बराबर होते हैं। मतलब कौन कौन से, ये वाले 2 एंगल्स बराबर होते हैं। इस वाले का कॉन्सेप्ट ये बेटा याद रखना। अगर 2 टेंजेंट्स खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एंगल्स, मतलब ये वाले दोनों एंगल्स और ये वाले दोनों एंगल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज को याद रखना बेटा, क्योंकि PQ बराबर PR सेम लेंथ, यानी PQ PR सेम लेंथ भी बराबर होगी, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, और ये कॉमन होता है। उसके बेस पर ये क्वेश्चन बनता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सर्कल में आएगा, तुम्हारे पेपर में भी आने वाला है। मार्क माई वर्ड मेरे चैम्प्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली
मोस्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है, इसको तैयार रखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या 1 मार्क्स के लिए बन सकता है। क्या है कि AB बराबर AC, मतलब ये जो AB है ये AC बराबर होते हैं, बट अगर तुमसे पूछता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इस वाले का तो ये हाफ होता है, ये ट्राइंगल जो होता है वो हाफ होता है किसका, इसका, ये वाली जो साइड से जो टेंजेंट है ये हाफ होती है इस पेरीमीटर का, वही प्रूव करने के लिए आएगा। इसकी कंडीशन मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगला आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क को मिलाकर के सेक्टर बनता है। माइनस सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है। मेजर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये सारे फॉर्मूले बेटा, इसको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ आर्क पूछा तो थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, बट पेरीमीटर वर्ड आता है इसमें 2 आर यानी 2 रेडियस को ऐड कर दिया जाता है। सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड और एक करस्पॉन्डिंग आर्क को मिलाकर के सेगमेंट बनाया जाता है। माइनर सेगमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तुम्हें ट्राइंगल का एरिया ये सब ढूंढना नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखो, तुम्हारा ऑन द सेकंड आंसर आएगा और 100% तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा बेटा, 100% रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा मार्क्स फुल मिलेगा। टाइम कम करोगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी गिवन रहेगी इसमें रख देना। मेजर सेगमेंट अगर पूछा है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, अगर आपसे बोला है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट है, ये फॉर्मूले का मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। मिनट हैंड दिया तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, आर हैंड दिया हुआ क्वेश्चन में तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री का एंगल बनता है। ये थीटा फाइंड करने के लिए, जब थीटा आपके क्वेश्चन में ना दे दिया जाए, मिनट वर्ड आया है और मिनट हैंड दिया तो थीटा बराबर 6 डिग्री होता है 1 मिनट में, और अगर आर हैंड दिया हुआ है तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री होता है। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का फॉर्मूला हमेशा 99% केस में यही होता है पाई बाई आर, क्योंकि वहां पर सेमी सर्कल दिया रहता है। अगर एरिया उस सेमी सर्कल का एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछता है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय डी, इस फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूब के बारे में, टीएस से क्या होता है 6l स्क्वायर, एल से क्या होता है 4l स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है एल का क्यूब, डायगोनल क्या होता है √3 इंटू एल। ये थोड़ा सा पढ़ करके जाना बेटा, हो सकता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए। क्यूबॉइड क्या होता है टीएस से 2lbh LH होता है, एल से क्या होता है 2 ब्रैकेट में bl प्लस h होता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा lbh, डायगोनल होते हैं l स्क्वायर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्फीयर क्या होता है बेटा, स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया। अब याद रखना कि स्फीयर में केवल और केवल सरफेस एरिया होता है, ना ही कर्व होता है ना ही टोटल। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड आता है तो मैं बस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि गोले का कोई भी हम कर्व और नहीं निकाल सकते, वो टोटल अपने आप में हो जाता है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर होता है टीएस से इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, सीएस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर क्योंकि आधा होता है, इसी का आधा कर दोगे। अब आप बोलोगे सर स्फीयर में तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि बेटा जब हम बीच में से किसी गोले को काट देंगे तो उसका शेप बन जाता है। शेप बनेगा तो उसमें टीएस से भी आ जाएगा, सीएस से भी आ जाएगा। कोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्फीयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेमिस्फीयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सिलेंडर, बेटा ये 4 चीज ना गारंटेड है, यही से तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन बनने वाला है। इसके फॉर्मूले याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। टीएस से 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, सीएस से होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। होलो सिलेंडर नहीं पूछता है, बट फिर भी तुम फॉर्मूला याद रखना बस। क्या, क्योंकि होलो सिलेंडर में 2 रेडियस बन जाती है, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल आर की कैटेगरी में आप इसी में इस जहां पे जो आर है ना बेटा, वहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर की कैटेगरी में हम आंसर को पुट कर देते हैं। ये हमारा आंसर आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यहां पे रखना इस चैप्टर का, कि जब 2 सॉलिड को मिलाकर क्वेश्चंस आए, हमेशा याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब 2 सॉलिड, जैसे सिलेंडर और कोन को मिला दिया, कोन को और स्फीयर को मिला दिया, 2 सिलेंडर को क्वेश्चन मिलाकर के आए और क्वेश्चन में ये गिवन हो तुमसे, ये पूछे कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो भी तुम टोटल फॉर्मूला नहीं लगाओगे। क्या निकालोगे, केवल सीएस से लगाओगे। चाहे तुम कोन की बात कर लो, चाहे तुम सिलेंडर की बात कर लो, जब 2 सॉलिड को मिलाकर के क्वेश्चन बनता है तो उसमें टोटल पूछने पर भी हम सीएस से लगाते हैं। ये भी चीज का याद रखना बेटा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सॉलिड के बारे में बात की गई है तो उसका टोटल पूछा है तो टोटल लगाएंगे, कर्व पूछा है तो कर्व लगाएंगे। दिस इज द अगला नेक्स्ट पॉइंट की होता है नो चेंज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स हमेशा सबका सेम होता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो जब क्वेश्चंस वॉल्यूम के बेस पर बने तो दोनों फॉर्मूला बराबर करके जो भी वैल्यू पूछे तुम निकाल देना। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से 100% बनते हैं, इसके लिए तुम तैयार रहना, फॉर्मूला के बेस पर ही बनता है। नेक्स्ट बेटा अगला चैप्टर यानी 13 चैप्टर पर आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। इसी बेस पर क्वेश्चन बनता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। एज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम बनते हैं। स्टेप डेविएशन जो अब नहीं पूछा जाता है 6 कॉलम बनते हैं, बट फिर भी सेफ एंड साइड के लिए फॉर्मूला याद रख लेना। मीडियन पूछता है, अगर ग्रुप डेटा दिया है तो ऑड के लिए n+1/2 टर्म फाइंड करते हैं। इवन दिया है तो n/2 एंड n/2 + 1/2। ये इवन के लिए अगर अनग्रुप डेटा मतलब कुछ भी, जैसे 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी नंबर दे रखा है, उसका अगर मीडियन पूछता है तो उसके केस में इवन और ऑड मतलब काउंट करोगे, काउंट करने पर अगर ऑड आता है तो ये फॉर्मूला, इवन आता है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप उसका मीडियन बता दोगे। बट अगर
ग्रुप डेटा आता है जैसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसा कोई ग्रुप डेटा आता है तो उसके केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है L + n/2 - CF अपॉन में F × H। नो चेंज इन मीडियन, इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा। कभी भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के लिए कि अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट को हटा दूं क्या किस में चेंजेस नहीं होता, तो मीडियन पर हमेशा याद रखना। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को हटा दिया जाए या किसी में सब में 1 1 2 2 बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के बाद किस में चेंजेस नहीं होता तो वो एक है केवल मीडियन, क्योंकि मीडियन होता है एग्जैक्ट मिड पॉइंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, मीडियन मीडियन ही रहेगा। अगर सब में भी चेंज करोगे तो मीडियन में भी चेंज होगा, और लास्ट फर्स्ट का ऐड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडियन तो मीडियन ही आने वाला, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज में आता है। मॉड में सेम वैसे अनग्रुप डेटा में तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितनी बार काउंट सबसे ज्यादा रहेगा वो अनग्रुप हो जाएगा। ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला है। इंपेरिकल रिलेशंस, यहां से क्वेश्चंस 100% तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, इसको याद रखना। मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन, इसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है क्या, DI = xi - a, UI = xi - a अपॉन में h, मतलब ये स्टेप डेविएशन के कॉन्सेप्ट में आता है, ये एज्यूम मिन मेथड के कॉन्सेप्ट में आता है, तो इसके बेस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो तैयार रहना, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट चैप्टर 5 आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कहां पे बनते हैं, कार्ड बेस पर या नॉर्मल बेस पर क्वेश्चन, यानी जिसको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं, वहां से बनता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल मतलब जिसमें काउंट करते हैं, जैसे कॉइंस आपने थ्रो किया, कॉइंस थ्रो किया कितनी बार आया है, हेड आया कितनी बार टेल, उसको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब थियरी के हिसाब से आप क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो उसके बेस पर क्वेश्चन, मतलब दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बस इतना याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछे तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, जितना क्वेश्चन में आता है वो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस 100% बनते हैं। इन दोनों पर डायरेक्ट कभी कभी पूछता है, कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी ये दे देगा, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको फॉर्मूला याद रखना, ये कॉन्सेप्ट माइंड में फिट करके जाना। अब बात आती है कार्ड्स पर। कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें 26 कार्ड रेड के होते हैं, ब्लैक होता है 26 कार्ड्स। रेड कार्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, हार्ट में 13 कार्ड होता है, डायमंड भी कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। वैसे ही क्लब्स और स्पेड होते हैं ब्लैक कार्ड में, जो 13 पे होते हैं। अब इस पर्टिकुलर 13 की मैंने डिस्क्रिपेंसी मतलब पूरा डिटेल में कर दिया है कि ऑन ईच कार्ड जो 13 कार्ड होते हैं उसमें क्या क्या आता है। नंबर कार्ड जो 9 होते हैं कौन कौन से, ये पूरा लिख करके दे दिया है। फेस कार्ड किसको बोलते हैं, किंग क्वीन जैक, ये 3 कार्ड इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी, तो टोटल 12 कार्ड होते हैं। यहां पर टोटल इसके 36 कार्ड होते हैं, और एस कार्ड 1 हर में एक, तो टोटल 14 कार्ड होता है। मतलब इन सबको ऐड करोगे तो टोटल 52 कार्ड्स आ जाएगा। ये रही पूरी की पूरी डिटेल। यानी आई होप 20 से 22 मिनट में, यानी अप्रॉक्स 22 मिनट में हमने पूरा का पूरा 14 चैप्टर्स रिवीजन कर लिया है। ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, इसी के नीचे या टेलीग्राम पर अड्डा 24/7 फाउंडेशन में आ जाना, वहां पर दे दूंगा। बस जिस दिन तुम जा रहे हो सुबह उठ करके बस इसका रिवीजन करके चले जाना। गारंटेड मैं बोलता हूं मेरे रॉक स्टारों, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। केवल इतने मिनट में भी हमने क्वेश्चन को निपटा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टारों।